सभी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। चैनल का नाम है कुमाऊनी व्लॉगर दीप्ति दिनेश। तो मैं आज आई हूँ अपने मायके और तो अभी हम आए हैं किचन में क्योंकि आज मम्मी पापा दोनों का फास्ट है एकादशी का, और वो खाना खा चुके हैं शाम को ही। अब हमने बनाना है खाना, पनीर की सब्जी, और ये आई है मेरी हेल्प के लिए। करेगी ना हेल्प, है ना? चलो फिर अब हम बनाते हैं खाना। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मालिक लोग सब चले गए हैं और मैं लहसुन ढूंढ रही हूँ सब्जी के लिए। मुझे लहसुन कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं जरा मम्मी ने कहाँ रखा है लहसुन। मम्मी लोग, ये मेरी बहन है, इसको भी नहीं पता, ये छुप रही है। आपको पता है लहसुन कहाँ है? ये कह रहे वॉशरूम में देखो। कहाँ देखे लहसुन? एक लहसुन से हो जाएगा ना। ये है हमको एक लहसुन मिला, इतना छोटू सा एक लहसुन मिल गया। ये हमको एक और लहसुन मिल गया, बस दो छोटू से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। चैनल का नाम है कुमाऊनी व्लॉगर दीप्ति दिनेश। तो आज मैं आई हूँ अपने घर और इस समय पे रात का टाइम हो रहा है। खाने की तैयारी चल रही है, खाना बन रहा है अभी तो। और आज खाना मैं बना रही हूँ। मम्मी पापा का फास्ट था एकादशी का, तो वो सूर्य ढलने से पहले ही खा लेते हैं एकादशी में। तो वो खा लिए हैं, दोनों फलाहार खाते हैं, तो सूर्य ढलने से पहले ही खा लिए हैं। और अभी रात का खाना बनाना है। हम बच्चे ही बच्चे हैं खाने वाले। तो खाना मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो सामान हमको मिल नहीं पा रहा है, और शादी से पहले तो सारा पता रहता है कौन सा सामान कहाँ रखा है, बट जब शादी के बाद आते हैं तो हमको कुछ पता ही नहीं रहता है कि अब सामान कहाँ है। तो बस ऐसे ही हम हंसे जा रहे थे। मैं जो बहन आई है वो है मेरी चाचा की बेटी, तो उसको भी नहीं पता है कि सामान कहाँ रखा है। तो हम हंसे जा रहे थे। वो बोल रही थी ताई ने आपको खाना बनाने के लिए भेजा है और आप आज हंसते रहोगे, खाना नहीं बनाओगे। तो मैं बोल रही थी मुझे सामान तो मिले पहले, फिर मैं खाना बनाऊंगी। और हम दोनों किचन में खड़े होकर गप्पे मार रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं। और बस एक ही दिन के लिए आई हूँ ना, तो किचन में ही आ गए। और जो ये आई है ये है मेरी बुआ की बेटी, ये साथ में ही रहती है। तो बुआ की बेटी है ये मेरी। तो पहले उसे पता नहीं था, मैंने कैमरा लगा रखा है और कैमरे को देखा तो वो भाग ली। तो मम्मी बैठी है अभी दूसरे वाले घर में, पुराने घर में। सोनी आई है, मेरी बड़ी बहन है जो, वो आई है। वो भी, उसकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी और वो दोनों वहीं बैठे हैं। जब मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, पनीर बन जाएगा, तो फिर मैं भी चली जाऊंगी वहीं पे गप्पे लगाने के लिए। तो हम 3 बहनें हैं, 2 मुझसे बड़ी हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। बड़ी वाली भी आ रखी है। वैसे तो वो जीजा जी के साथ पंजाब में रहती है, और लेकिन अभी वो अपने ससुराल आई थी, लेकिन उसके घर में पूजा का था तो आ नहीं पाई। जब मैं चली जाऊंगी फिर वो आएगी। फिर वो मुझसे मिलने नोएडा ही आ जाएगी बाद में जाते हुए। बस इसी तरह काम चल रहा है, हंसी मजाक भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और मुझे कद्दूकस करने के लिए छोटा वाला नहीं मिल रहा था, मुझे लहसुन को कद्दूकस करना था। तो फिर मैंने मेघा को बोला मुझे बड़ा ही दे दे, बड़े वाले से ही कर लेती हूँ। तो अभी हो गया, खाना बन गया। पनीर की सब्ज़ी तो बहुत जल्दी बन जाती है, टाइम नहीं लगता। तो आज हम रात में भी बहुत देर तक गप्पे लगाने वाले हैं, बहुत लेट तक। तो देखिए आप।
को काट रही हूँ और पनीर को काटने के बाद मैंने कुछ पनीर तो ऐसे डाल दिए और कुछ पनीर मैंने ग्रेवी गाढ़ी हो करके थोड़ा उनको तोड़ लिया था पनीर को, फिर डाल दिया, जिससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। और मुझे कम लगा तो फिर मैंने 1 पैकेट और पनीर का डाल दिया है। अब क्योंकि बच्चे सब इकट्ठे हो रखे हैं, बड़ी बहन के भी बच्चे 2 बेटे हैं और मानस हार्दिक भी, सबको पनीर बहुत पसंद है। तो जब बच्चे आराम से खाने बैठते हैं ना साथ में, तो वो खा लेते हैं अच्छा खासा, इसलिए मुझे लगा सब्जी बढ़ा देनी चाहिए। तो अभी खाने पीने का सारा काम हो चुका है और ये जा रहे थे सोने, तो पानी मांग रहे थे। मैं पानी हल्का गर्म करके इनको दे रही हूँ। तो अभी रात के सारे काम हो गए हैं, चूल्हा बर्तन वगैरह। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे, सवेरे मिलेंगे। सवेरे तो जाना ही है, बहुत जल्दी तो नहीं जा पाएंगे, 12 साढ़े 12 तो बज ही जाएगा जाने में। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे सवेरे। तो अभी इस समय सवेरे का टाइम, सवेरे का नहीं है, दोपहर का टाइम है और हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और जो ये पूरा परिवार आपको दिख रहा है ना, ये सब हमारा ही है। चाचियाँ हैं, दोनों बुआ हैं, चाचियों के बच्चे हैं और ये पिंक साड़ी वाली मेरी मम्मी है जो मुझसे बात कर रही है, और ये सोनी है मेरी बहन। तो ये वीडियो में नहीं आती, ये बोल रही थी अभी मैं ना मोटी हो गई हूँ, मुझे ना आना नहीं है वीडियो में। तो ये जो पीछे ट्रक है ना, ये मेरे भाई का बिजनेस है ट्रक का, तो ये ट्रक इसलिए खड़े हैं। और ये पापा हैं, बाहर आ गए। मैंने पापा को प्रणाम किया, मम्मी को प्रणाम किया, और ये भाई है मेरे चाचा का बेटा है। मुझे बोला दीपू दीदी मुझे आपको प्रणाम करना है, फिर मैं वीडियो में आऊँगा। तो ये मैंने छोटी चाची हैं, ये हैं बड़ी चाची हैं, और ये ब्लू साड़ी वाली मेरी बुआ है। तो सबको प्रणाम कर दिया और इन सब चीज़ों में भी ना आधा घंटा लग जाता है। और अभी मैं इनको दे रही हूँ मास्क। अब तो जाएंगे नोएडा, तो वहाँ पे तो ये मास्क ही चाहिए। यहाँ पे तो याद भी नहीं थी कि कुछ कोरोना भी है। तो अभी सब कुछ हो गया है, प्रणाम नमस्कार सब हो चुकी है। तो अब हम जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं। और बच्चे ना गाड़ी में नहीं बैठ रहे थे, मानस आरती भाग जा रहे थे, तो मैं उनको पकड़ के लाई गाड़ी में बिठाने को। तो अभी गाड़ी में बैठ गए हैं, चलते हैं अपने नोएडा को। और ये मेरी मम्मी है, मम्मी हार्दिक से हमसे बाय बोलने आई है। और बस ख़त्म हो गई छुट्टियाँ, 4 दिन कैसे निकल गए कुछ भी पता नहीं चला। 2 दिन 3 दिन काठगोदाम रहे, 1 दिन शांतिपुर मायके में रही। बस फिर सबसे बाय बाय कह के अपनी जगह पे वापस जाना होता है। तो बस चल दिए हम। और इस समय पर टाइम हो रहा था 1 तो बज ही गया था, क्योंकि ना ये जो लास्ट में मिलने का टाइम होता है ना, इसमें भी आधा घंटा तो लग ही जाता है। और मैं ये आपको अपना जाने का, गांव से निकलने का रास्ता दिखा रही हूँ। बिल्कुल घर से निकली हूँ अभी, और देखो कितना पेड़ पौधे हैं। ऐसा लगता है कोई नया आएगा ना, उसे लगता है कि ये कोई जंगल होगा। तो ये रहा मंदिर हमारा। बहुत जंगल है, जंगल बहुत हरियाली है। जंगल हमें नहीं लगता, हमको तो अच्छा लगता है, बहुत हरियाली लगती है। और ये सब पॉपुलर के पेड़ हैं, यहाँ पे पॉपुलर होता है ना, तो सभी पॉपुलर ही लगाते हैं। और उसी की वजह से ये ज़्यादा अब ना ऐसा लगने लगा है, बिल्कुल घना। तो वो बहुत हरियाली है और अच्छा लग रहा था ग्रीनरी देखने में। और हम 1 बजे निकले थे और हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गए थे। और इस समय देखिए गाड़ी में दिख रहा है टाइम अभी हो रहा है 5:05। और इस समय तक हम वहाँ पे कहाँ पहुँचे थे पता है आपको? मैं नाम भूल जाती हूँ उस जगह का। गजरौला साइड पहुँचे थे। हाँ, अभी हम गजरौला साइड पहुँचे हैं, गजरौला से आगे पहुँच गए हैं हम।
आजकल अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है और इसलिए हम घर से सोच रहे थे कि हम जल्दी निकल जाएंगे। हम 10-11 बजे तक निकल जाएंगे यही सोचा था, बट निकलते निकलते ना देरी हो गई और हम निकलने में 1 बज गया। और मैं अपने पैरों को दिखा रही थी, मेरे पैरों में स्वेलिंग आ गई थी और ये जो मैंने जूती पहनी थी वो टाइट होने लग गई। और 5 मिनट के लिए बाहर निकले थे, इनके हाथों में दर्द सा हो रहा था, थोड़ी देर ये बाहर निकले थे और ये तो घर के ही कपड़ों में आए हैं। ये जब हम नोएडा को वापस आ रहे होते हैं तो कभी भी चेंज नहीं करते, घर के कपड़ों में ही आ जाते हैं। और मैं अब पैरों में जूती नहीं पहन पा रही थी, तो इसके बाद तो मैं ना पैर आराम से ऊपर फोल्ड करके ही बैठ गई। तो अभी हम पहुंच गए हैं गेट पे और इस समय तक टाइम हो रहा है, आपको दिख रहा होगा 6 बज के 51 या 52 मिनट कुछ ऐसी लिखा दिख रहा है। तो सही टाइम पे पहुंच गए थे हम, ज़्यादा लेट नहीं हुआ। और थकान तो होती है, ज़्यादा लेट हो जाते ना फिर खाना बनाने को मन नहीं होता। तो 7 बजे पहुंच गए थे, तो फिर उसके बाद नहाया तो नहीं, हाथ मुँह धोया, फिर खाना वाना बनाया बस। तो चलिए अब अपने व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और शायद आज का व्लॉग भी थोड़ा सा बड़ा बन गया है। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने व्लॉग को 8 या 9 मिनट का ही बनाऊँ, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करूँ, बट बन जाते हैं कभी कभी। तो चलिए अब मैं अपने व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।